हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। और हम बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से डिफाइन करेंगे कि हमें नेगेटिव नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट हमें वो सॉल्यूशन हमें देता है। तो हम एक व्हील बनाते हैं दोबारा से, जिसके अंदर ये हमारा जीरो रिप्रेजेंट करते हैं अनएम्बिगुअसली किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर। और फिर अगर मैं इसके अंदर +1 करता हूँ, हमने काउंटिंग से देखा था ये 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7। और अगर हमारा सिस्टम 3 बिट के लिए ही है, मतलब हमारे पास 3 वायर्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 7 के बाद अगर मैं +1 करता हूँ तो हमारा 0 आएगा। ये है हमारी रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू फिक्स्ड नंबर ऑफ वायर्स। ठीक है, तो इस रिस्ट्रिक्शन को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, इस रिस्ट्रिक्शन का कोई इलाज नहीं है। आगे चलते हैं। तो अनएम्बिगुअसली अगर ये 0 है तो हमने देखा ये 1 2 3 4 5 6 7 ये बनेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमारे सिस्टम के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो क्या हो सकता है? ये मेरा 1 होगा, ये सही बात है। लेकिन 1 में से 1 गए तो 0 आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ मेरी -1 की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ? क्योंकि इससे मेरा क्या होगा कि मेरे एडिशन का जो ऑपरेशन है वो मेरा वेल डिफाइंड रहेगा। ऊपर जो पिछली वीडियो में हमारा साइन मैग्नीट्यूड था, उसके अंदर ये ऑपरेशन वेल डिफाइंड नहीं था जो एडिशन वाला था। इसके अंदर काउंटर एग्जाम्पल हमारा ये था कि अगर मैं -2 के अंदर उस रिप्रेजेंटेशन की 1 करता हूँ ऐड उसमें, तो हमारा -3 आ रहा था, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे -1 चाहिए चाहिए होगा, क्योंकि -1 के अंदर हम एक ऐड करेंगे, मतलब ये एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके अंदर 1 ऐड करने पे हमारा 0 आ जाए, ताकि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा व्हील जो है +1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, -2 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब यहाँ पे 4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, एंड सो ऑन। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर कि एक नंबर की दो वैल्यू नहीं हो सकती एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे 0 0 1 हमारा 1 और -7 दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास डिस्टिंक्ट 8 ही पॉसिबल केसेज हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ये सिस्टम हो कि यहाँ पे मेरे पास -3 है, -4 है, -5 है, और फिर 2 और 1, फिर 0। ये भी एक वैलिड सिस्टम है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम देखेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट का जो सिस्टम है वो ऐसे चलता है कि हाईएस्ट अगर बिट मेरी सेट है तो वो मेरा, और बाकी सारे 0 हैं, तो वो वाला मेरा मोस्ट नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मेरी हाईएस्ट बिट 0 है और बाकी सारे एलिमेंट 1 है, तो वो मेरा मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इस सिस्टम के अंदर। तो एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं, इससे जो टूज कॉम्प्लीमेंट से निकल के आएगी, फॉर n बिट सिस्टम इन सिंपल अनसाइंड नंबर्स। अब अनसाइंड का मतलब क्या है? अनसाइंड का मतलब है जिसके अंदर प्लस माइनस साइन की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है हमने अब तक जो भी बाइनरी सीखी है, जो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 वाली, ये अनसाइंड थी। इसके अंदर हमारी रेंज होगी, वी हैव रेंज ऑफ 0 to 2n-1, ये हमने पहले ड्राइव किया था। अब फॉर n बिट सिस्टम इन टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रेंज होगी -2n-1 से लेके +2n-1 तक। तो ऊपर वाले केस में n की वैल्यू हमारी थी 3 बिट थी हमारी। तो हमने देखा ये मेरा जा रहा है -4 से लेके +3 तक। इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है या नहीं। बेसिकली 2 की पावर n-1, मतलब 3 से 1 कम। तो यहाँ पे देखते हैं हम, -2 की पावर 3-1 से लेके 2 की पावर 3-1-1, ये हो गया मेरा -2 4 2 3। और इसके अंदर हमारे डिस्टिंक्ट 8 नंबर्स भी आ गए। तो साइन मैग्नीट्यूड की दो प्रॉब्लम्स थी कि डिस्टिंक्ट नंबर्स हमारे 8 हैं इसमें, बट जबकि साइन मैग्नीट्यूड के अंदर 3 बिट के लिए हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स है।
दूसरी चीज़, ये हमारा एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को सोल्व करता है, मतलब फॉलो करता है। एडिशन की हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि व्हील के अंदर ही हमारा जो सिस्टम था, +1 करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा एडिशन उसी से निकला है। तो अनदर वे टू सी व्हाट वी वांट। अब हम चलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कि हम कैसे ड्राइव करते हैं किसी चीज़ को। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में जाने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ताकि हमें समझना आसान हो कि हम बाइनरी के अंदर ये चीज़ क्यों कर सकते हैं, क्या ये चीज़ डेसिमल के अंदर पॉसिबल है या नहीं है। तो ठीक है, मान लिया हमारे पास बिट की बजाय 3 डिजिट्स का सिस्टम होता, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम 000 001 002 अप टू 999 तक ही जा सकते थे। 999 के बाद हमारा जो सर्कल है व्हील वाला, वो वापस यहाँ तक आ जाए। जैसे कि ये था कि अगर मैं 999 के अंदर +1 करता हूँ तो मेरा आएगा 1000, लेकिन ये वाली बिट में डिजिट मेरे को डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ 3 डिजिट का ही यूज कर सकता हूँ अगर मैं ये सिस्टम मान के चलूँ। तो इसके अंदर बेसिकली 2 - 1 मेरा 1 आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अल्टरनेटिवली मैं क्या बोलूँ, 2 प्लस में समथिंग इक्वल टू 1 ये आना चाहिए, वेयर x इज इक्वल टू -1। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या दूसरी भाषा में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस में -1 इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकता हूँ, और मैं इस -1 को लिख देता हूँ x। ठीक है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने लिखा 2 + x इक्वल टू 1। तो मेरे को 0 से लेके 999 तक, जो कि 1000 नंबर्स हैं ये सारे, इनके अंदर x की वैल्यू क्या लूँ मैं, सच डेट उसके अंदर में अगर मैं 2 को जोड़ूँ तो मेरा 1 आए। ठीक है, थोड़ा सा सोचते हैं इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो -1 हमारा डिफाइंड कैसे है, -1 इज समथिंग सच डेट when added to 1 gives 0। ये चीज़ है, मतलब कि -1 एक ऐसी चीज़ है सच डेट अगर मैं इसके अंदर 1 जोड़ूँ तो मेरा 0 आएगा। सिमिलरली -10 एक ऐसी चीज़ है सच डेट उसके अंदर अगर मैं 10 जोड़ूँ तो मेरा 0 आएगा, ये मैं जानता हूँ। तो -1 के ऊपर बात देखते हैं। तो 1 के अंदर मैं -1 जोड़ूंगा, मेरा 0 आना चाहिए, लेकिन -1 नहीं यूज कर सकते हम सिर्फ यूज कर सकते हैं 000 या 999। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर 001 से। हमें यहाँ पे कुछ चाहिए सच डेट मेरा जो फाइनल आंसर है वो मेरा 0 आए। अब आगे बढ़ते 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 मेरा 0 कब आएगा, जब मैं इसके अंदर 999 को ऐड करूँगा। यही चीज़ हुई, क्योंकि 1 के अंदर अगर मैं 999 ऐड करूँगा तो मैं वापस यहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे आ जाऊँगा। अल्टरनेटिवली मैं ये बोल सकता हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अभी ताकि एक बड़ी पिक्चर हमें दिखे। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000। तो मैं 1 के अंदर क्या जोड़ूँ कि मेरा आंसर 1000 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये वाला बिट, ये वाली जो डिजिट है 1, उसका कोई काम ही नहीं है। ये हम रखें ना रखें सिस्टम के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारी ऑटोमेटिकली बाहर जा रही है सिस्टम के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं -1 इज इक्वल टू x वेयर 1 + x इज इक्वल टू 1000 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1000 - 1। इसका मतलब क्या हुआ, -1 अगर मेरा x है तो मेरे x की वैल्यू 1000 - 1 है। इसका मतलब है 1000 - 1 इज इक्वलेंट टू -1। थोड़ा सा सोचने की बात है ये। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 में क्या जोड़ूँ सच डेट मेरा 1000 आ जाए। अब 1000 आने से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि मैं इस 1 को तो इग्नोर करूँगा ही करूँगा, हमेशा इग्नोर करूँगा मैं इस 1 को, क्योंकि मैं सिर्फ 3 डिजिट्स का यूज कर सकता हूँ। मैं उससे ज़्यादा डिजिट यूज कर ही नहीं सकता हमारे डेसिमल के सिस्टम के अंदर, जिसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा एक्स है सच डेट एक जोड़ने पे मेरा 1000 आ जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1000 - 1, तो ये मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा -1 के। अब -1 कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ है, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो मान लिया मेरे पास क्या है, मेरे पास है मान लिया 99 है, 99 है। तो मैं 99 में क्या जोड़ूँ कि मेरा 1000 आ जाए। इसका मतलब क्या होगा,
कि x इज इक्वल टू -99 एक तरह से, इन ए सेंस कि x मेरा एक -99 की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं x को लिख सकता हूँ 1000 -99। अब इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, मतलब ये होता है टेंस कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का अगर हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो जैसे कि 3 डिजिट सिस्टम के अंदर किसी भी नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम 1000 में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 99 था तो हमने 1000 में से 99 माइनस किया, तो 99 का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा 901। ये होता है टेंस कॉम्प्लीमेंट स्कीम। अब इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि 1000 से किसी चीज़ को माइनस करना थोड़ा सा वो रह सकता है कि हमें समस्या है, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में बांटता हूँ। एक टुकड़ा है जिसमें हम 9 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर 10 कॉम्प्लीमेंट, 2 स्टेप प्रोसेस। तो क्या है कि हम लिखते हैं, मान लिया हमें 99 का इन्वर्स निकालना है, माने कि -99 को 000 से लेकर 999 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। मैंने डिफाइन किया था ऊपर कि ये हो जाएगा मेरा 1000 -99। इसको मैं लिख सकता हूँ 999 + 1 -999। मैंने 1000 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 99 से किसी भी चीज़ को माइनस करना बहुत आसान है, और ये मैंने गलती की थी, यहाँ पे 99 का 99 आएगा, क्योंकि 9 में से 4 गया 5, मतलब मैं 9 में से कोई भी सिंगल डिजिट काट सकता हूँ बिना कैरी लिए आगे से। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और अप टू 9 में से 9 गया 0। मेरे को कोई कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इसको लिख सकता हूँ 999 - 99 + 1। अल्टरनेटिवली मैंने क्या किया कि 99 था, यहाँ पे देखते हैं, 99 को मैं लिख सकता हूँ 099। मैंने क्या किया 999 में से इसको माइनस कर दिया बिना कैरी के। मैं करना बहुत आसान है, 999 से किसी भी 3 डिजिट नंबर को माइनस करना, और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर मैं +1 कर दूँ, ये हो जाएगा मेरा 901। तो इफेक्टिवली मेरा 3 डिजिट सिस्टम के अंदर -99 एंड 901 वर्क्स इन ए सेम वे। तो ये हमारा था डेसिमल का। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी के ऊपर हम ये मेथड कैसे लगा सकते हैं। तो बेसिकली रिवीजन के लिए हमने क्या क्या निकाला है, ये है हमारा 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99, और +1 करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99। अब ये 99 कोई स्पेशल नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का हम लेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे वैलिड नंबर्स क्या होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस सिस्टम के अंदर मैं माइनस का 901 भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस का 901 विल बी इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक 99, और 99 का इन्वर्स -101, मतलब कन्फ्यूजिंग सी बात है ये। जैसे कि इस व्हील के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर रिपीटेशन हो सकती है, कि हो सकता है कि सेम ही नंबर मेरा बाइनरी के लिए 3 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ फिक्स करनी है कि इन दोनों में से कौन सा हम उठा रहे हैं। तो ये चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं।